आप सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने आज एक नया वीडियो प्रभु यीशु मसीह का आगमन अर्थात क्रिसमस के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सचमुच में अगर हमें देखें, आज पूरा संसार 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाता है। लोगों का मनाने का अलग अलग तरीके हैं, पार्टी, पिकनिक और अन्य विभिन्न नाच गान और विभिन्न हिसाब से लोग अपने अपने तरीके से क्रिसमस मनाने की कोशिश करते हैं। कहीं भी सांता क्लॉज को हम देखते हैं, ज़्यादातर लोग क्रिसमस में सांता क्लॉज को ही क्रिसमस समझते हैं और कई बातें हैं। लेकिन मित्रों, हमें ये जानना होगा कि आखिर क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न मानव जाति के लिए है। परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, वह स्वयं एक मनुष्य बन के इस धरती पर आया ताकि मनुष्य जाति का अधर्म और पाप का जो गुनाह का जो बोझ था, उसको मनुष्य जाति अपने कार्यों से, अपने धर्म के कामों से, अपने सोशल वर्क से कभी नहीं कमा सकता। परमेश्वर के उस पवित्रता के उस स्थान तक मनुष्य कभी नहीं पहुंच सकता, जिसके कारण यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। प्रमुख बातें हमें ये समझना है कि यीशु मसीह ने उस क्रूस में हमारे लिए क्या किया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के मनुष्य तो बन के आए और उसके बाद उन्होंने एक पवित्र जीवन जिया और उन्होंने एक अद्भुत जीवन जिया और अद्भुत कार्य किया संसार में रहते हुए। और कलवरी के क्रूस में जो उनका बलिदान था वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्रूस पे यीशु मसीह ने क्या किया, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर पिता और मनुष्य जाति के बीच में जो एक अलगाव हो गया था, एक दूरी बन गया था, मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर चला गया था। मनुष्य अपनी इच्छा, अपने मर्जी, अपने ही मन के हिसाब से जीने लगा। और जो अदन की वाटिका में पहला परिवार आदम और हवा के द्वारा जो पाप आया था, उसके कारण मनुष्य परमेश्वर के साथ विद्रोह करने के कारण दूर हो गया। क्योंकि इसका परिणाम क्या था? पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया। कोई भी मनुष्य, बाइबल कहती है, एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई ये ना सोचे कि मैं धर्मी हूं। कोई एक मनुष्य भी नहीं कह सकता कि वो मनुष्य धर्मी है, अर्थात उसके जीवन में पाप नहीं है, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए परमेश्वर पिता ने देखा कि मनुष्य अपने ही पाप में, अपने ही गुनाहों में, उस गुनाहों के दलदल में फंसता ही जा रहा है। अगर हम देखें, एक व्यक्ति अगर उस दलदल में कहीं फंस जाए तो वो अपने आप नहीं निकल सकता। उसके लिए एक सहायक की जरूरत पड़ेगी, एक व्यक्ति जो उसको पकड़ के बाहर से निकाले, तभी वो बाहर निकल पाता है। ठीक उसी तरह से यीशु मसीह ने जब देखा, परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य जाति पाप के दलदल में फंसा हुआ है, वो नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए नरक का रास्ता तय है, तो इस कारण उसने स्वर्ग छोड़ करके इस धरती में आया। वो मनुष्य बना, मनुष्य बन करके उसने मनुष्य जाति के लिए वो कलवरी के क्रूस में मनुष्य जाति के सारी पापों का बोझ अपने ऊपर लेके वो एक मेमने की तरफ बलि हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु का जो कार्य को अगर हम समझें, तभी सही मायने में हम क्रिसमस को समझ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर पिता से जो मनुष्य का जो दूरी हो गया था, उसको यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस में उस दूरी को, वो क्रूस के माध्यम से उसने उस दूरी को खत्म कर दिया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल कराया, यीशु मसीह ने मेल कराया। क्योंकि बाइबल कहती है वह स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित्त है और हमारा ही नहीं वरन समस्त संसार के पापों का भी। यूहन्ना के पत्री में 2 अध्याय 2 पद में इस तरह से लिखा है कि संपूर्ण मानव जाति का प्रायश्चित्त है यीशु मसीह। जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर बचाने के लिए सक्षम है। उसके पाप कैसे भी हों, अगर वो सच्चे हृदय से, पश्चातापपूर्ण हृदय से, मुंह से अंगीकार करते हुए
परमेश्वर पे विश्वास करते हुए कलवरी के क्रूस में उसका बहाया हुआ उस लहू पे भरोसा करते हैं, अगर वो मनुष्य यीशु के पास आता है तो परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है, वो उसके पापों को क्षमा कर देगा। बाइबल कहती है वो पूर्ण रूप से मिटा करके उसको स्वर्ग का उसको अधिकार उसको दे देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है मानव जाति के लिए। इसीलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रिसमस पिकनिक मनाना नहीं है, क्रिसमस छुट्टियां मनाना नहीं है, क्रिसमस पार्टियां करना नहीं है। क्रिसमस, असली क्रिसमस वो है जो यीशु मसीह का मनुष्य बन के इस दुनिया में आने के अर्थ को हम समझ पाए। अगर उस अर्थ को, उस महत्व को अगर हम समझ लें, फिर हमारे लिए क्रिसमस सिर्फ एक औपचारिकता नहीं रह जाएगा, वो एक महान हृदय परिवर्तन का एक चार्ट बन के रह जाएगा, मनुष्य जाति का उद्धार का एक विषय बन के रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है। क्योंकि सांता क्लॉस, कई जो लोग जानते नहीं क्रिसमस क्या है, वो लोग क्या समझते हैं सांता क्लॉज ही मेन इसमें किरदार है, मेन छवि है। नहीं, सांता क्लॉज तो 4वीं शताब्दी में एक संत निकोलस करके थे, जिन्होंने गरीब लोगों के बीच में गिफ्ट बांटे, गरीब लोगों को उन्होंने कुछ अच्छी चीजें, वस्तुएं दी, जिसके कारण से सांता क्लॉज का जन्म हो गया। लेकिन असलियत में यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया है, अगर हम उसको जाने तो ही हमारा क्रिसमस एक सुंदर क्रिसमस होगा। अन्यथा हम भी उस संसार की भीड़ में संसार की तरह ही हम वही सांता क्लॉज को और यही छुट्टियों को हम क्रिसमस समझ बैठेंगे और उसकी सही असली अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं आपके पास इस विषय को, छोटा सा जो ये वीडियो है आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें आप गौर करें, क्योंकि यीशु मसीह का मनुष्य बन के आना, एक परमेश्वर एक मनुष्य बन के, असहाय बालक बन के इस दुनिया में आना ही बहुत बड़ी उसकी बड़प्पन थी। उसने अपने आप को परमेश्वर, अपने आप को शून्य करके, दास का स्वरूप धारण करके इस धरती में आया। वो विषय अगर समझें, उसने क्रूस पे हमारे लिए क्या किया। सिर्फ क्रूस पे ही वो नहीं मारा गया, उसके बाद उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वो पुनरुत्थित हुआ, सिर्फ आपके और मेरे लिए, हमारे पापों से छुड़ा करके हमें वो अनंत यात्रा में, उस यात्री जो हम हैं, उस एक यात्रा में हम लोग चल रहे हैं, वो हमारा यात्रा अनंत जीवन का अर्थात स्वर्ग का यात्रा में परिणित करने के लिए प्रभु यीशु ने ये सब किया। इसीलिए आज का दिन, अगर आप क्रिसमस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह को समझें, यीशु मसीह ने क्या कार्य किए उसको समझें, तभी सही मायने में आप क्रिसमस को समझ पाएंगे। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट बन के रह जाएगा। प्रभु यीशु कोई धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया। उसने मनुष्य को पाप से उसका हृदय परिवर्तन करके एक धर्मी मनुष्य बनाने के लिए वो इस दुनिया में आया। वो एक परिवर्तित मनुष्य बने, पाप से उसका जो कष्ट है, पाप का जो बोझा लेके वो नरक की ओर यात्रा कर रहा है, नरक की ओर जा रहा है, उस रास्ते से मुड़ के उसको स्वर्ग का यात्री बनाए और स्वर्ग की ओर उसको ले जाए। प्रभु यीशु का यही मेन उद्देश्य है। इसीलिए हमें समझना है, यीशु मसीह का क्रिसमस तभी सार्थक क्रिसमस होगा जब हम यीशु मसीह के उद्देश्य को समझ पाएंगे। यीशु मसीह को मनुष्य बनते हुए जो उसने अपने आप को शून्य किया, उसको समझें, तभी हम सही मायने में हमारे लिए क्रिसमस होगा। क्योंकि इसके बारे में और अधिक अगर जानना चाहते हैं आप, तो बाइबल में जाइए। बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये चारों सुसमाचार को पढ़िए। आप लोग इंटरनेट में बाइबल आजकल उपलब्ध हैं। आप लोग अपने सुविधा के अनुसार हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी भाषा आप समझते हैं उसमें आप डाउनलोड करके बाइबल को पढ़ सकते हैं। उसमें यीशु मसीह के जीवन के बारे में, उसके बायोग्राफी, उसने क्या किया, यीशु मसीह के कार्य के बारे में संपूर्ण वृत्तांत आपको मिलेगा। अगर आपने समझ लिया
यीशु मसीह के उन महान तम कार्य को अगर आप समझ गए, क्योंकि पाप का प्रायश्चित यीशु है, क्योंकि हमारे पापों को कोई बचा नहीं सकता करके अगर आपने समझ लिया, तो आपके लिए ये क्रिसमस एक महत्वपूर्ण क्रिसमस होगा। मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि और आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बाइबल में ही जाना होगा। बाइबल ही आपको सही मायने में क्रिसमस के अर्थ को समझा सकता है, यीशु मसीह के उन महान कार्य को समझा सकता है। बाइबल भी आपके हृदय की जो बादल हैं, हृदय में जो अंधकार है, जिनको छटने की जरूरत है, तो बाइबल भी आपको वो आपकी सहायता कर सकता है। थैंक यू। जय मसीह की।